Hi, I'm Purvi. Welcome to our channel. In this video, we learned about spinning cotton yarn. You can try making cotton yarn yourself. हम cotton yarn तो खुद से भी बना सकते हैं by performing activity 4. Hold some cotton wool in your hand. Cotton wool को हमारे हाथ में रखेंगे. Pin some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. कॉटन बॉल्स को हम पिंच करेंगे थंब से और फोर फिंगर दूसरे हैंड से. नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन. फिर हम कॉटन को पुल करना शुरू कर देंगे. कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स. आर यू एबल टू मेक अ यार्न. जब हम कंटिन्यू ट्विस्ट करते रहेंगे तो क्या ये यार्न में कन्वर्ट हो जाएगा. एज शोन इन द फिगर 3.9. The process of making the yarn from fibers are called spinning. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें yarn fibers से convert हो जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं spinning. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This bring the fibers together to form the yarn. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फाइबर्स एक साथ जुड़कर एक yarn बनाते हैं और yarn से फैब्रिक बनता है. A simple device used for spinning is a hand spindle, are also called टाकली. एक सिंपल सा डिवाइस होता है जो कि स्पिनिंग में काम आता है उसको हम बोलते हैं टाकली. एज शोन इन द फिगर 3.10. Another hand operated device used for spinning is चरखा. इसके अलावा एक और डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं चरखा which is shown in the figure 3.11. Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as a part of independence movement. वैसे चरखा क्यों पॉपुलर है. महात्मा गांधी की वजह से. He encouraged the people to wear the cloth made from homespun yarn termed as khadi and some cotton cloth made in the mills of British. उन्होंने ही हमको बताया था कि हम घर से ही यार्न प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे कि खादी और कुछ ऐसे क्लॉथ जो कि ब्रिटेन की मिल्स में बने जाते थे. टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट द खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया constituted a body called Khadi and Village Industry Commission in 1956. Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machine. After spinning, yarn are used for making the fiber. फर्स्टली हम क्या करते हैं फाइबर से यार्न बनाते हैं और फिर यार्न से जब वो फैब्रिक बनता है तो फैब्रिक कैसे बनेगा. जब उसमें स्पिनिंग हो जाएगी तो यार्न कन्वर्ट हो जाएगा फैब्रिक में. अब हम ये सीखेंगे कि यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है. देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न. वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें फैब्रिक्स यार्न में कन्वर्ट हो जाता है. द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड निटिंग. बट दो मेन प्रोसेस दे रखी हमको वीविंग एंड निटिंग. फर्स्ट वी लर्न अबाउट वीविंग. In activity 2, you might have noticed that the fabric is made up of two or sets of yarn arranged together. Activity 2 में हमने पढ़ा था कि जब yarn एक फैब्रिक कब बनता है जब yarn दो अलग अलग सेट्स में अरेंज हो, एक हॉरिजेंटली और एक वर्टिकली. The process of arranging the two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. Weaving एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें yarn के दो सेट एक साथ में अरेंज होंगे ताकि उससे एक फैब्रिक बन सके. Let us try to weave some paper strips. हम एक पेपर स्ट्रिप से एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे. Activity 5. Take 2 sheets of paper of different color. दो शीट लेंगे पेपर की अलग अलग कलर की. कट द स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फॉर ईच शीट. दोनों शीट की लेंथ हम 30 सेंटीमीटर लेंगे. ना फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ. उस शीट को हम हाफ फोल्ड कर देंगे. ऑन वन शीट ड्रॉ द लाइंस एज शोन इन द फिगर 3.12. ए पार्ट में हमने लाइंस ड्रॉ कर लिए. लाइंस ड्रॉ करने के बाद हम स्ट्रिप्स कट कर लेंगे. कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइन एंड देन अनफोल्ड. डॉटेड लाइन से हम स्ट्रिप्स को कट कर देंगे, उसको अनफोल्ड कर देंगे, अलग अलग निकाल देंगे.
Weave the strips one by one through the cut in the sheet of paper as shown in the 3.12C and 3.12D। 3.12C में क्या दे रखा है, हम उसको वीव कर देंगे कि हर एक गैप के अंदर अलग अलग स्ट्रिप्स डालते जाएंगे, और 3.12D में ये पेपर स्ट्रिप क्रिएट हो गई है, बन गई है। In a similar manner, two sets of yarn are woven to make a fabric. The yarn are much thinner than our paper strip. yarn की साइज बहुत छोटी होती है और बहुत पतली होती है पेपर स्ट्रिप की कंपैरिजन में। Of course, weaving of fabric is done on loom. The looms are either hand operated or power operated. लूम्स या तो हैंड ऑपरेट करेंगे, जब इसको लूम्स करेंगे, जब इसको वीव करेंगे, सिएंगे, तो ये बहुत, या तो हम हैंड से वीव करेंगे या तो फिर पावर ऑपरेटेड। एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज knitting. हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर नीटेड? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि स्वेटर को कैसे नीट करते हैं, कैसे बुनते हैं? इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। एक सिंगल यार्न से ही बहुत बड़ा फैब्रिक बन जाता है। हम एक ऊन से ही पूरा स्वेटर बना देते हैं, एज शोन इन द फिगर 3.14। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉय पेयर ऑफ सॉक्स? क्या आपने कभी वुलन सॉक्स में से अगर एक पेयर भी, एक यार्न भी निकाल देंगे तो क्या होगा? A single yarn get pulls out continuously as the fabric get unraveled. उस वजह से पूरा ही फैब्रिक खुल जाएगा। Socks and many other clothing items are made from knitted fabric. क्लॉथ है, सॉक्स है, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो कि फैब्रिक से बने जाते हैं, जिसको हम नीट करते हैं, बुनते हैं। Knitting is done by hand and also on machine. Knitting हैंड से भी हो सकती है और इवन मशीन से भी हो सकती है। Weaving and knitting are used for making the different kind of fabric. This fabric are used for a variety of clothing items. Weaving और knitting ये दो ऐसी प्रोसेस है जो कि फैब्रिक को बनाने के काम आती है, और कई सारे ऐसे फैब्रिक है जिसको बनाने के काम ये दोनों प्रोसेसेस आती है। Now we discuss the history of clothing material. Have you ever wondered what materials people used in ancient times for cloth? क्या आपने कभी सोचा है कि पहले के टाइम पर लोग कौन सा मटेरियल यूज करते थे क्लॉथ बनाने के लिए? It appears that in those times people used the bark and big leaves of tree or animal skin and fur to cover themselves. पहले के समय में लोग पेड़ की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियाँ, या तो फिर एनिमल की स्किन या उनके एनिमल्स के फर से अपनी बॉडी को कवर करते थे। After people began to settle in the agriculture community, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. जैसे जैसे लोग सेटल होने लगे एग्रीकल्चर कम्युनिटी में, वैसे उन लोगों ने सोचा कि ग्रास से मैट बनाई जाए, चटाई बनाई जाए, बास्केट बनाया जाए। Vines, animal flesh or hairs were twisted together into the long strands. एनिमल फ्लैश से बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रैंड्स बनाई जाने लगी। These were woven into the fabric. ये फिर फैब्रिक में कन्वर्ट होने लगी। The early Indians wore the fabric made out of the cotton and grew in the region near the river गंगा। पहले एक इंडियन ऐसा था जो कि कॉटन फैब्रिक पहना करता था, जो कि गंगा रिवर के पास में कॉटन फैब्रिक उगा करता था। फ्लैक्स इज ऑल्सो प्लांट दैट गिव्स द नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स भी एक ऐसा प्लांट है जो कि हमको नेचुरल फाइबर प्रोवाइड करता है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज फॉर मेकिंग द फाइबर। पहले के ज़माने में एंशिएंट इजिप्ट में कॉटन और फ्लैक्स ये दोनों कहाँ से कल्टीवेट होते थे, हमको कहाँ से मिलते थे? नील रिवर के पास से, जो फैब्रिक बनाने के काम आता है। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उस समय में किसी को स्टिचिंग नहीं आती थी। इवन दे डोंट नो द वर्ड स्टिचिंग। People simply wrapped the fabric around different parts of their body. People अलग अलग फैब्रिक्स को कैसे भी पहन लिया करते थे। Many different way of wrapping the fabric were used. पहले के टाइम पे बहुत अलग अलग तरीके हुआ करते थे कि कैसे फैब्रिक को पहना जाए।
With the invention of the sewing needle, people started stitching. जैसे ही निडल का इन्वेंशन हुआ तो लोगों ने स्टिचिंग करना सीखा कि कैसे फैब्रिक को स्टिच करते हैं और वो फैब्रिक क्लॉथ में कन्वर्ट हो जाता है. स्टिच क्लॉथ हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस द इन्वेंशन. स्टिच क्लॉथ में बहुत वेरिएशन आ गए. जब इन्वेंशन हुआ था तब के स्टिच क्लॉथ और आज के स्टिच क्लॉथ में बहुत बड़ा वेरिएशन है. But it is not amazing that even today sari, dhoti, lungi and turban is used as an unstitched piece of fabric. लेकिन आज भी साड़ी है, धोती है, लुंगी ये हम बिना स्टिच के ही पहनते हैं. Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists into a fabric and clothing item. जैसे हमारी पूरी कंट्री में बहुत अलग अलग तरीके का खाना है, उसी तरह से हर कंट्री का अलग अलग ड्रेसिंग सेंस है. फर्स्ट कॉटन रोल से गिनिंग करेंगे तो फाइबर बनेगा. फिर फाइबर को हम स्पिनिंग करेंगे तो यार्न में बन जाएगा. और फिर यार्न नीटिंग या वीविंग प्रोसेस से फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा. कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर: कॉटन वूल, फैब्रिक, फाइबर, knitting, spinning, weaving and yarn. Summary of this chapter: there is a variety of clothing material or fabric such as cotton, silk, woolen or polyester. हमारे अभी के टाइम पर बहुत सारी वैरायटी है मटेरियल, कॉटन क्लोथिंग मटेरियल के और इवन फैब्रिक की, जैसे कि कॉटन है, सिल्क है, वूल है, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, रियॉन है. सेकेंड, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न विच इज टर्न इनटू विच आर टर्न एंड मेड फ्रॉम फाइबर. फैब्रिक यार्न से बनता है और यार्न फाइबर से बनता है. फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर. दो तरीके के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर द नेचुरल फाइबर्स, while nylon and polyester are some example of synthetic fibers. Fibers like cotton and jute are obtained from plants. The process of making the yarn from fiber is called spinning. Fabric from yarn is made by weaving and knitting. yarn से जब फैब्रिक बनता है तो या तो वो वीविंग से बनेगा या तो फिर knitting प्रोसेस से बनेगा. If you have any doubt related to this video, please comment in comment box. Thank you.